वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है कारले। और इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रिकन्सिलेशन बनाने की हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कारले ऑन 31 दिसंबर 2014। तो इसमें हमें कॉस्ट बताई हुई है और तीन डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर इक्विपमेंट, और फिर उनका टोटल गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट दी हुई है। अकाउंटिंग पॉलिसी में डेप्रिसिएशन के बारे में ये बताया हुआ है कि लैंड और बिल्डिंग पर 50 ईयर्स की बेसिस पर स्ट्रेट लाइन बेसिस, और सिर्फ बिल्डिंग पर, ऑब्वियसली लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 25% रिड्यूसिंग बैलेंस, और कंप्यूटर्स पर 33.33% पर एनम स्ट्रेट लाइन बेसिस। सो फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है? फर्दर हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ड्यूरिंग 2015, क्योंकि 2014 के एंड का डाटा दिया हुआ है, तो 2015 में जो टोटल प्रोसेस हुआ है उसमें बताया हुआ है कि 31 दिसंबर को लैंड और बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हुई थी 1.75 मिलियन पे। ऑफ दिस अमाउंट 650,000 लैंड से रिलेट करते हैं, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 500,000 थी। तो जब हमने लैंड की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, बिल्डिंग लैंड और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो रेलिवेंट पोर्शन ऑफ लैंड को माइनस करके करनी है, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। और रिवैल्यूएशन जो है वो ईयर एंड पर हो रही है, तो हमारा फोकस ये होगा कि हम पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर रिवैल्यूएशन लेंगे। सेकंड पॉइंट है कि मशीन विच हैड कॉस्ट ₹80,000 एंड हैड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 57,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वाज सोल्ड फॉर ₹25,000 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। तो ये एसेट साल के शुरू में ही सेल हो गया, तो इसका मतलब है कि इस पर ड्यूरिंग द ईयर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसका डिस्पोजल इन वैल्यूज़ पर रिकॉर्ड कर लेंगे जो कि गिवन है, और फिर जो गेन और लॉस है वो भी इससे कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन वो शेड्यूल बनाने की रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। थर्ड में एक बताया हुआ है कि न्यू मशीन वाज परचेज ऑन 31 मार्च 2015। तो इस पर अप्रैल टू दिसंबर तक 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। परचेज प्राइस बिफोर डिस्काउंट इंक्लूसिव ऑफ रिक्लेमेबल सेल्स टैक्स ऑफ 3,000। तो ये 3,000 तो इसमें से माइनस हो जाना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस हो जाना चाहिए, डिलीवरी कॉस्ट हम इंक्लूड कर देंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इंक्लूड कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आउट टू फाइनेंस द परचेज इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं बनता। जब आप एसेट परचेज करके फ़ौरन यूज़ कर सकें तो उसमें आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते। On 1st January, it was decided to change the method of providing depreciation on computer equipment फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेथड टू 40%। तो जो प्रीवियस हमें 33.33% दिया हुआ था उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम 40% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करेंगे। रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोड्यूस द एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज इट वुड अपेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कारले फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो हमें कंप्लीट डिस्क्लोजर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक कंप्लीट जो एनालिसिस है उसको डेवलप करना है, और उसको हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम डाटा देखें तो हमारे पास लास्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं, और लास्ट ईयर की ये क्लोजिंग वैल्यूज़ हमारे लिए करंट ईयर के लिए ओपनिंग वैल्यूज़ का काम देंगी। तो हम एक बेसिक सा फॉर्मेट बनाएंगे और उसके अंदर ये वैल्यूज़ ओपनिंग के तौर पर मेंशन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक बेसिक फॉर्मेट डेवलप कर लिया, इसके अंदर जो ओपनिंग कॉस्ट की वैल्यूज़ भी हम लिख लेंगे, तीनों एसेट्स की भी और टोटल भी। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग वैल्यूज़ भी लिख लेंगे। और इट मीन्स कि हमारे पास कंपैरेटिव में 31 दिसंबर 2014 की जो नेट वैल्यू है वो इन दोनों का नेट लेकर भी मौजूद है, और ये क्वेश्चन में गिवन भी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें बिल्डिंग के इशू को कवर करना है। रिवैल्यूएशन ईयर एंड पर हो रही है, और रिवैल्यूएशन हो रही है 1.75 मिलियन पे। तो हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो कॉस्ट पर करनी है, और लैंड की कॉस्ट 500,000 है, तो इस कॉस्ट को माइनस कर कर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो बेसिकली वी हैव टू स्टेप्स टू डू, नंबर 1 डेप्रिसिएशन एंड नंबर 2 रिवैल्यूएशन। सो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू 1.5 मिलियन हमें दी हुई है, इसमें से 0.5 मिलियन लैंड के हैं, वो माइनस करके 2% डेप्रिसिएशन रेट ले लेंगे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है 20,000। ये 20,000 की डेप्रिसिएशन हम मेंशन कर देंगे। और ईयर एंड पर जाकर जब रिवैल्यूएशन होगी तो रिवैल्यूएशन के हमारे दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि अब जो हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है दैट इज 620,000। तो ये 620,000 की जो डेप्रिसिएशन है ये रिवैल्यूएशन के अंदर एलिमिनेट हो जाएगी, यानी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट और एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे। अब इस पॉइंट पर जो हमारा एसेट है वो कितने का शो हो रहा होगा?
और ये एसेट अब रिवैल्यू हुआ है क्वेश्चन के मुताबिक 1,750,000 का, विच मीन्स कि हमारे पास जो रिवैल्यूएशन के अंदर गेन आएगा दैट वुड बी 870,000। रिवैल्यूएशन का ये गेन रिकॉर्ड करने के बाद हम सिंपली इसको टोटल कर लेंगे और इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल भी हमारे पास नील आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी डेप्रिसिएशन थी वो एलिमिनेट हो चुकी है ईयर एंड पर। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट है कि मशीन से रिलेटेड दो इशूज़ हैं, इशू नंबर 2 एंड 3, दोनों को एक साथ कवर कर लेते हैं। अ मशीन विच हैड कॉस्ट ऑफ ₹80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 57,000, 25,000 की सेल कर दी, और ये क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में सेल हो गई है तो इस पर मजीद डेप्रिसिएशन लेकर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ द ईयर की वैल्यू है, तो हम ये 80,000 और 57,000 की वैल्यू ही डिस्पोजल में यूज़ कर लेंगे। जो एक न्यू मशीन हमने ख़रीदी है उस पर इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स की होगी, क्योंकि 31 मार्च के बाद ईयर में बाकी 9 मंथ्स रह जाते हैं, अप्रैल टू दिसंबर तक। परचेज प्राइस में ये जो 20,000 है इसमें से हम ये 3,000 भी माइनस कर देंगे, क्योंकि जो सेल्स टैक्स रिफंडेबल होता है वो हमारी कॉस्ट नहीं है, वो तो हमें वापस मिल जाना है। इसी तरह ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर दिया जाता है एसेट की कॉस्ट में से। डिलीवरी कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है और ऐड होगी। इंटरेस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और एसेट को डेवलप करने में अगर एक टाइम लग रहा होता तब तो हम इसको इंक्लूड कर सकते थे IAS 23 अप्लाई करते हुए, लेकिन यहाँ पर परचेज के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट होता है परचेज से रिलेटेड वो कैपिटलाइज नहीं होता। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे और इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए अब हम मशीन से रिलेटेड जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का जो हेड है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन देख लेते हैं। सो परचेज प्राइस जो 20,000 की गिवन थी उसमें से 3,000 जो है वो सेल्स टैक्स के और 1,000 ट्रेड डिस्काउंट के निकाल दें तो 16,000 बचते हैं। डिलीवरी कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कैपिटलाइज करेंगे, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगा, वो एसेट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और इस तरह से हमारा जो न्यू मशीन की कॉस्ट है वो 17250 आ जाएगी, और ये हम एसेट के अंदर मेंशन कर देंगे एज एडिशन। तो एडिशन ये रिकॉर्ड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम डिस्पोजल रिकॉर्ड करें। तो डिस्पोजल हमें क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि जिस एसेट मशीनरी का डिस्पोजल हुआ है उसकी कॉस्ट 80,000 थी, तो हम ये डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 57,000 थी। जब ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट इशू है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो न्यू मशीन है उस पर 25% 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी। 31 मार्च को लिया था तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक ये बनते हैं 3234। जो बाकी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लांट है डिस्पोजल वाले मशीनरी के अलावा, तो उसके ऊपर हम डिस्पोजल वाले को माइनस कर देंगे, और हमने कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की है क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और पूरे साल की 25% डेप्रिसिएशन लेंगे तो दैट वुड बी 47,900। दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बनती है दैट इज़ 51134। इसको हम अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मूवमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड वंस वी रिकॉर्ड इट तो हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी कॉस्ट की वैल्यू और फिर प्लांट एंड मशीनरी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाती है। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि ऑन 1 जनवरी इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेथड टू 40% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब हमने कंप्यूटर इक्विपमेंट पर जो है वो हमने कैलकुलेट करना है 40% की बेसिस पर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हमारे पास वैल्यू मौजूद है कि ओपनिंग टाइम पर उसमें कितनी उसकी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, दैट इज़ 112,000। इस बेसिस पर हम सिंपली इस पर 40% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बेस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे 44,800, और 44,800 की ये डेप्रिसिएशन अब हम मेंशन कर देंगे। ये मेंशन करने के बाद सिंपली हमने टोटल कर लेना है कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट का और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब हम तमाम आइटम्स जो हैं उनके टोटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम हॉरिजेंटल टोटल कर लेते हैं। 620,000 जो है रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है, फिर रिवैल्यूएशन गेन का, एडिशंस, डिस्पोजल्स,
और कॉस्ट के फाइनल टोटल का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इसी तरह फॉर द ईयर जो एक्सपेंस है, डिवैल्यूएशन जो एलिमिनेट हुई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल का इफेक्ट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसी तरह अब हम वर्टिकल टोटल करते हैं तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, कंप्यूटर इक्विपमेंट की वैल्यू और टोटल वैल्यू आ जाती है। तो इस बेसिस पर हमारा जो पूरी मूवमेंट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।